पार्टी मुझे जो आदेश करेगी मैं भी कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम काल में स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित बीजेपी ने 42 सालों का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान उसने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब पार्टी तेजी से अपना विस्तार करते हुए राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है। इस खास मौके पर जहां पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया, वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूका, कार्यकर्ताओं को जुट जाने को कहा, तो वहीं विपक्षियों पर परिवारवाद को लेकर करारा प्रहार किया। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। 2 सीटों से सफर शुरू करने वाली भाजपा फिलहाल बड़ी सूरमा नजर आ रही है, तो वहीं सवाल ये है कि आने वाले समय में उसे टक्कर देने आगे कौन आएगा। पीएम मोदी के परिवारवाद के प्रहार के बाद एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता भी विपक्ष पर अटैकिंग मोड में नजर आए। हमारा राजनीति का उद्देश्य क्या है स्पष्ट किया आज प्रधानमंत्री जी ने। हम वो पार्टी हैं जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम नहीं करते, और इसलिए जो परिवारवादी सोच रखते हैं उन लोगों से सजग रहना है, क्योंकि वो जो है सिर्फ परिवार की सोचते हैं। कि देश के अंदर 2 प्रकार के ध्रुव राजनीति में, एक परिवारवाद की ओर जा रहे हैं, एक राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। अरे हम तो राष्ट्रीय राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए हर कार्यकर्ता काम में जुटा है, तो दूसरे लोग परिवारों के लिए जुटे हैं। इसलिए परिवारवाद को खत्म करना, ये भी एक संकल्पित होकर के हम इस देश के अंदर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा केवल परिवारवाद तक ही कांग्रेस पर तंज कसती नहीं दिखी, बल्कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज बोले कि कांग्रेस अंतर्द्वंद से जूझ रही है। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। न दिशा है, न गति है, न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है, और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। चुनावी मोड में रहने वाली और हर आयोजन को बड़े स्तर पर कर कार्यकर्ताओं संग जुड़ने वाली भाजपा ने अभी से आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा खींच दी है। जाहिर है कि परिवारवाद का मुद्दा आगे भी गर्म रहने वाला है। वहीं अभी कांग्रेस आगामी समय में संगठन में होने जा रहे चुनाव के बाद अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगी। जाहिर है इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल परिवारवाद के आरोप पर क्या जवाब आया, सुनिए। किसान प्रताड़ित है, परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, हर तरफ स्थितियां गंभीर है, उसके बावजूद रोज कांग्रेस के ऊपर तो चिंता कानून व्यवस्था पे करें, चिंता मध्य प्रदेश के किसान के जो गेहूं के भाव कम हो गए उसके ऊपर करें, चिंता मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीब मजदूर किसान प्रताड़ित है उस पर करें। कांग्रेस की चिंता छोड़ दे, ज्यादा बेहतर। सवालों पर कांग्रेस का अपना जवाब है। उसकी माने तो मूल मुद्दों पर भाजपा बात नहीं करती, लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए मुद्दा सेट कर दिया है? यदि हाँ, तो कौन सा वो विपक्षी दल होगा जो भाजपा को उसके सवाल और आरोपों का माकूल जवाब देगा? क्या कांग्रेस अपनी इस परिवारवाद वाली छवि को तोड़ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या परिवारवाद का मुद्दा बनेगा बड़ा हथियार?
क्या दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी बनेगा परिवारवाद का मुद्दा? क्या कांग्रेस का परिवारवाद उसकी कमजोरी है? कैसे कांग्रेस समेत विपक्षी दल तोड़ेंगे परिवारवाद की छवि? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बात करें, समूचे देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और 42 सालों का सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सफ़र के दौरान अपनी उपलब्धियों का खाका, अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा और अपनी सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा वो स्वयं एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी जैसा दिशा निर्देश देती है वैसा ही वो करते हैं। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि हम राष्ट्रभक्ति की राजनीति करते हैं, बाकी दल परिवार भक्ति की राजनीति करते हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, बाकी दल परिवारवाद के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसकी राजनीतिक सत्ता, जिसका नियंत्रण किसी एक परिवार विशेष के पास न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, महासचिव कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। 42 साल का सिलसिला है सर, और इस समय जो इस सिलसिले में जो जीत का फलसफा है वो तो आपको और कहना चाहिए कि 4 चांद लगा रहा है आपके परफॉर्मेंस पर। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कार्यकर्ता, अपने आप को उन्होंने कार्यकर्ता कह के संबोधित किया और उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक लोकतांत्रिक दल है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कार्यकर्ता, मेरी आवाज इको हो रही नवीन जी? आ रही बिल्कुल क्लियर आ रही। नहीं, मुझे गूंज रही, इको हो रही सर। अच्छा ठीक है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कार्यकर्ता के भाव से मैं कार्य करता हूं, इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के मन में भी जो कार्यकर्ता की भाव और भावना है वो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी आज भी विद्यमान है। नंबर 1। नंबर 2, जिस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया कि भारत का वैभव, मां भारती का परम वैभव भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इसलिए राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला सिद्धांत है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुलना भी करी और परिवारवाद और राष्ट्रवाद की उन्होंने व्याख्या भी करी कि परिवार भक्ति, राष्ट्रभक्ति दोनों के उदाहरण हमारे साथ प्रस्तुत किए। और नवीन जी, परिवारवाद क्या है? जिस प्रकार दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के कुछ दल हैं कि जहां परिवार में ही सारे कद पद सत्ता संगठन के दायित्व जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ऐसे लोग पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर करते हैं, वो परिवारवाद है। और देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जो आज मध्य प्रदेश प्रतिपक्ष में, उनकी भी यही स्थिति है। नेहरू जी 47 से 64 तक नेहरू जी रहे, फिर उसके बाद अल्पकाल के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी आए, 100 साल भर ही पूरा नहीं कर पाए। फिर इंदिरा गांधी जी के पास सत्ता संगठन की कमान रही, फिर राजीव गांधी जी के पास रही और बीच में नरसिम्हा राव जी, सीताराम केसरी जी के कार्यकाल आए, उनको कांग्रेस भुला देती, स्मरण नहीं करती। कैसे उनका मान किया था कांग्रेस के लोगों ने, सबके सामने है, मुझे उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद से सोनिया राजीव गांधी जी, फिरोज गांधी जी की पुत्र वधू, इस पद पर सबसे अधिकतम समय तक रहने की कांग्रेस अध्यक्ष का रिकॉर्ड है। कोई भी कांग्रेस में इतने लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहा। अल्पकालिक, पूर्णकालिक, अंतरिम जैसे भी अध्यक्ष वो है। और आगे क्या तैयारी है? और ऐसा मैं नहीं कह रहा नवीन जी, ये G23 के नेताओं कपिल सिब्बल जी ने कहा कि घर घर की पार्टी को सिर्फ घर की पार्टी बना दिया, मम्मी की पार्टी, भैया की पार्टी, अब दीदी की पार्टी, हो सकता है कल को दीदी के बच्चों की पार्टी बने। तो ये विडंबना देश की राजनीति की है। और सबसे बड़ा सुखद संयोग नवीन जी ये है कि देश ने परिवारवाद की इस राजनीति को धीरे धीरे समाप्त करने का फैसला लिया, क्योंकि लोकतंत्र सबसे बड़ा बलवान है।
और जब अब परिवारवाद की राजनीति समाप्त होती नजर आ रही है लोकतंत्र के यज्ञ में, तो समझ में आता है कि क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी साधारण भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और आज इस महत्वपूर्ण पद पर। शिवराज सिंह चौहान जी की कोई राजनीतिक विरासत नहीं, पांव वाले भैया से आज मध्य प्रदेश के नहीं, देश के भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रूप में मुख्यमंत्री ना है शिवराज सिंह चौहान जी। नरेंद्र मोदी जी तो चाय पीते थे। लंबा संघर्ष, अमित शाह जी बूथ के अध्यक्ष थे और आज देश में गृह मंत्री के रूप में सेवाएं। और अब जो भी भारतीय जनता पार्टी में नवीन जी जिस बड़े दायित्व के व्यक्ति को देखेंगे, चाहे वो सत्ता में हो संगठन में हो, तो उसका कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है। उनको उनके लोगों ने विरासत में वसीयत के रूप में पार्टी नहीं दिए, श्रम से संगठन में काम करके राष्ट्रवाद की भाव भावना के साथ काम करके मां भारती के परम वैभव के लिए काम करके यह स्थान बनाया है। तो आज प्रधानमंत्री जी का संकेत बहुत स्पष्ट है कि देश में जो भी दल परिवारवाद को लेकर राजनीति करते हैं, जिनके लिए परिवार की भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्ति से ज्यादा, उनके लिए मैं समझ संकेत लेता है। हूं। सर पवन जी, पंकज जी ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, बड़ी विस्तार से बताया उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बातों को, लेकिन अंदर से जानते हैं ना, अंदर से जानते हैं, सही बात है, उसी का भागी रह चुके हैं। अब ये जो बोल रहे हैं, जो परिवारवाद आज पंकज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बाकी लोग तो क्या है कांग्रेस का एक्सरे कर सकते हैं या पंकज जी उसकी सीटी स्कैन और एमआरआई कर देते हैं। नहीं पंकज जी, तो मेरा मतलब ये है कि जो ये बोलना चाह रहे हैं परिवारवाद, हम कहते हैं परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आज ये राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें पढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। क्या वही राहुल गांधी, वही राजीव गांधी, वही इंदिरा गांधी नहीं जो इस देश में कुर्बान हुए सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्या छोड़ दीजिए, नहीं मतलब बता रहे, उन्हीं के परिवार की बात कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग ना इस देश में कुर्बान हुए। अरे वो दीर्घायु राहुल जी, भैया दीर्घायु मत कुर्बान करो भाई साहब, दीर्घायु राहुल जी। जी जी बोलिए पवन। तो मेरा मतलब ये है कि जब इस देश पे कुर्बान हुए, उस कुर्बानी की इनके नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। यही राहुल गांधी चाहते तो जब चाहते तब प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके आम जनता की सेवा करने का रास्ता अपनाया। सोनिया गांधी जी चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार के आम जनता का काम किया, आम जनता की लड़ाई लड़ी। आज ये राष्ट्रवाद की बात बता रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कितने लोगों ने इस देश के प्राणों की आहुति दे दी। इनका सिर्फ कथनी और करनी ये है कि किसी चीज को आहुति तब थे ही नहीं, बस देश तब थे ही नहीं ना, संघ तो था ना, क्या था संघ की क्या भूमिका थी, मतलब उस चीज को, मतलब राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी नहीं, उनके परिवार का व्यक्ति इस देश में नहीं कुर्बान हुआ, इस चीज को नहीं मानेंगे। तो जब वही चीज बता रहे हैं ना कि उस चीज को भी एक्सेप्ट करिए। और परिवारवाद जो आप ये बता रहे हैं, अपने यहाँ की बातें बता रहे हैं, क्या अमित शाह जी के लड़के किसी चीज के चेयरमैन बने बीसीसीआई के? क्रिकेट खेलना जानते हैं वो? आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं करते हैं कि जो कोई काबिल है, अगर वहां पे उनके देश पूरा परिवार ने अगर कुर्बानी दी है इस देश में, और वो कोई पद सत्ता पे नहीं, जब चाहते तब बन जाते प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को लात मार दिया, नहीं बने उस समय प्रधानमंत्री। उस चीज को आज आपको चिंता है कांग्रेस की, परिवारवाद की, कांग्रेस में कैसे काम हो रहा है। आधे से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कांग्रेस में कुछ भी होता है तो उसकी चिंता करने आ जाते हैं। और जो महंगाई, इनकी बड़ी अच्छी राष्ट्रवाद है, सब कुछ है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है उन सब में इनका कभी ध्यान नहीं जाता है। क्यों बेरोजगारी इतनी बड़ी? इनका प्रत्येक कृत्य, पूरा काम इनका पार्टी के लिए है। इनका पूरा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो। इनका लक्ष्य ये नहीं है, ये भूल जाते हैं, ये सत्ता में है। सिर्फ इनकी जिम्मेवारी अपनी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी इस देश और प्रदेश की जनता भी होनी चाहिए। यही हमारे डायनेमिक प्रधानमंत्री जी के कारण ही 750 किसान उनको पहले फिलिस्तीनी बोलते थे, क्यों मर गए। अब ये काश्मीरी पंडित वाले, ये पहले सब चीजों को एक इवेंट बनाते हैं। इवेंट बनाने के बाद जब सब पूरी जनता का डायरेक्शन उधर हो जाता है तो उसके हिसाब से काम करते हैं। इनकी सरकार थी, उसमें 80-85 सांसद सबके समर्थन से काश्मीरी पंडित की, वहां उस समय जब उनके ऊपर आतंक हो, इनकी सरकार थी। तब क्यों नहीं अब मूवी दिखा के उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब महंगाई बेरोजगारी के लिए पहले हम मूवी बनाए, फिर इनको दिखाए, तब वो काम करेंगे। तो उसके लिए काम क्यों नहीं करते? ये हमेशा मैं सुनता हूं पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी को हमारी ताकतवर बनाना है। इनके नेता बोलते थे विपक्ष विहीन हमको पार्टी बनाना है। इनके यहां जो एक मैं, अभी मोदी जी ने बोला कि मैं सिर्फ भाजपा ही है, बाकी कोई नहीं है। इनका ये जो अहम, ये तानाशाही जो है, ये नहीं रहनी चाहिए। इनको याद रखना चाहिए कि सत्ता में है और सत्ता में अपनी पार्टी के अलावा इस देश की जिम्मेदारी है, इस देश के नागरिक, किसान, मजदूर की भी जिम्मेदारी ले लेता। मैं प्रतिक्रिया लेता। पवन जी का कहना यह है कि ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम ही एक लोकतांत्रिक दल हैं,
बाकी दल लोकतांत्रिक नहीं है। और जो महत्वपूर्ण उन्होंने बात उठाई कि अप्रैल के जो ये मतलब पिछले 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल बढ़ा है, ये बेरोजगारी की भी बात उठाई उन्होंने। लेकिन कांग्रेस को ही भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार ठहराती है, कहती है एक तो वो बॉन्ड भर गए थे, दूसरे देशों पर हमें क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है, ऊर्जा के अन्य स्रोतों पे हमने काम क्यों नहीं किया, अब हम ई व्हीकल पे काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम धरातल पर आते आते अभी 20 साल 10 साल लग जाएंगे। तो जब दे दिया 2046 कितना बोल दिया, 20-25 साल मोदी है मोदी ने। पहले तो 100 दिन में काला धन आ रहा था, अब उन्होंने सीधे छक्का मार दी कि जवाब देना पड़ता है। मीडिया इतना हो गया, मोबाइल हर बंदे के है, तो हमको जवाब देना पड़ रहा। तब मोदी जी सीधे हैट्रिक 10-5 पंचवर्षीय बात का बोल दो, झंझट ही खत्म। ठीक है, अब आपकी इस बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बावजूद इसके आज पूरे देश में जिस प्रकार से, जिस गौरव और गरिमा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, और आप एक वो समाज कल्याण का पखवाड़ा भी चलाएंगे, सामाजिक कल्याण का पखवाड़ा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनसे जनता को क्या फायदा मिला, आम जनता के जीवन में क्या सुधार आया, उन सब विषयों को लेकर तमाम कार्यक्रम अभी आयोजित होने वाले, पूरा एक पखवाड़ा भी मनाएगी। ये तो आज तो सिर्फ शुरुआत थी। तो कांग्रेस भले ही कितना खींच ले, लेकिन जिस प्रकार के प्रकल्पों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो जनता तक पहुंचती है, वो बाकी सब चीजों को बेअसर कर देती है। मुझे ऐसा महसूस होता है, कोई और दूसरा कारण समझ नहीं आता। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, आपको पूरी समग्रता से इस चीज को समझना चाहिए सभी को। केवल भाजपा पे आप ये आरोप लगा देंगे सब भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की भी बात करती है, ये तो है उसके एजेंडा है ही मेन। इसके अलावा भी आप देखो, वो जिन इश्यूज पर काम करती है उन्होंने काम करके दिखाया। आप तमाम तरह की कितनी सारी योजनाओं को अपन गिनाएंगे तो अभी समय कम पड़ जाएगा। जब पहली बार आए थे तो उन्होंने उज्ज्वला योजना लेके आए थे, दूसरी बार आए उस योजना पे। अब इन्होंने जो काम किया, जैसे नरेंद्र मोदी जब से आए, एक स्वच्छता बहुत छोटी सी बात है। देश में 70 साल बाद लोगों को हाथ धोना सिखाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने आके शुरू किया। इसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये नहीं कि केवल उन्होंने सिखा दिया, लोगों ने उसको माना। अभी उन्होंने जो गरीबों को जो मकान देने की बात कर रहे हैं, वो कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी ने दिया। जल जीवन मिशन, जिस पे बात अभी तक होती नहीं थी, ये मैं कोई सरकार की योजना नहीं गिना रहा, लेकिन मैं 2-3-4 आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जिस जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक, लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाके पानी ले जाना पड़ता था, आज लोगों को नल में पानी मिल रहा है। तो ये चीजें क्यों काउंटर नहीं होती और ये चीजें असर क्यों नहीं करेंगी? और फिर इसके अलावा यदि ये सब हवा हवाई होता तो 2 बार जीत के आए प्रधानमंत्री। 2014 में जीते, फिर 2019 में जीते, और वर्तमान का जो सीनियोरिया चल रहा है उसके हिसाब से भी अभी ऐसा नहीं लगता कि भाजपा कोई बहुत नीचे जाने वाली पार्टी है अभी, क्योंकि ऐसा कोई राजनीतिक दल मुझे नजर नहीं आता कि जो भाजपा के आसपास भी ठहरता हो। और जिस परिवारवाद का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्होंने बड़े चुटीले अंदाज में कांग्रेस की चुटकी ले ली। आप देखो, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि यदि कांग्रेस में दोबारा से गांधी परिवार से अध्यक्ष आएगा तो ये नरेंद्र मोदी के आरोप स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो एक तरह से ये उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि मैं कह रहा हूं परिवारवाद की आपकी पार्टी आप सुधार लो। यदि कांग्रेस को लगता है कि नहीं, हम दूसरा कोई अध्यक्ष देके आप कोई नई दिशा, नए स्टैंडर्ड कोई तय कर पाते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन मुझे वो भी नजर नहीं आता, क्योंकि अध्यक्ष बनेगा तो उन्हीं में से बनेगा। खैर, ये दीगर बात है। परिवारवाद का जिक्र उन्होंने इसलिए भी किया कि केवल ये, इसको कांग्रेस को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जैसा कि अभी पंकज जी भी कह रहे थे, तो सबको पता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परिवार हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम जी का परिवार है, बिहार में आरजेडी लालू जी का परिवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में है, साउथ का जिक्र पंकज जी ने किया है, वहां तो डीएमके को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी कहा जाता है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में भी यही स्थिति। और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है कि परिवारवाद, अपने परिवारवाद के ऊपर सोचते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक ही है ना। तो इन सब स्थितियों में भाजपा इन सब पार्टियों की तुलना में ज्यादा 21 बैठती है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भाजपा को तो मिलता है। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। पवन जी, ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या है, कमलनाथ जी कांग्रेस का पर्याय बन गए। आपने वो गोविंद सिंह जी का वीडियो देखा ही होगा, है ना। वो कह रहे हैं वो किसी को कुछ नहीं देने वाले, वो तो पैसे वाले व्यक्ति हैं, है ना, कहा उन्होंने। ये पीड़ा है उस विधायक की जो
उस व्यक्ति की जो पिछले 7 वर्षों से निरंतर सारी आंधी, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देता चला आ रहा है अगला व्यक्ति। और अब अगर वैसे व्यक्ति पीड़ित हो जाएंगे कि भाई एक व्यक्ति का इतना प्रभुत्व हो जाता है आपकी पार्टी में कि बाकी सब बोने हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ कमलनाथ वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस कमलनाथ, वहाँ गांधी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस गांधी, तो इसका बाकी जो लोग हैं ना, उस जब वही असंतुष्ट हो जाएंगे तो क्या कार्यकर्ता को जोड़ेंगे और क्या जनता को जोड़ेंगे? देखिए, अभी जो आप बोल रहे कमलनाथ कांग्रेस हो गए, यहाँ पे कमलनाथ कांग्रेस है, सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कांग्रेस कमलनाथ इसलिए है कि कांग्रेस ने 15 महीने में काम करके दिखाया है। कांग्रेस कमलनाथ इसलिए है कि इतने दिन बाद सत्ता वापस में आई है तो कमलनाथ जी के कारण आई है, और फिर से सत्ता आएगी तो कमलनाथ जी के कारण आएगी। मैं कहता हूँ 15 सबका मतलब तो अकेले कमलनाथ, बाकी मंत्री भी तो रावण भी हम, राम भी हम, सुग्रीव हम, बाली हम। काम करने की बात जो लीडरशिप होती है, मोदी जी सबको मोदी जी को बोल रहे हैं ना। यहाँ काम तो शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे होंगे, बाकी स्टेट में दूसरा कर रहे होंगे, लेकिन सब मोदी जी को बोल रहे हैं। उसी तरह मोदी जी ने दिए है ना, अध्यक्ष दूसरा बनाया है, ऐसा तो नहीं है मोदी जी ही अध्यक्ष नहीं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो बात बता रहे, जो आपने बात बताई कि कमलनाथ कांग्रेस इसलिए है कि कमलनाथ जी इनको ठीक कर सकते हैं, कमलनाथ जी के ही काम है, कमलनाथ जी के काम पे बात कर लें। कोई भारतीय जनता पार्टी के कमलनाथ जी के काम पे बात कभी नहीं करेगा। ये हर वर्ग को इन्होंने ठगा है, ठीक है। 27% आरक्षण की बात करते, उसका श्रेय लेने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई। ये नहीं बता सके आज तक कि जब ये ओबीसी के इतने बड़े हितैषी थे, तो ये इन्होंने ओबीसी को, जब ये 15 साल तक अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तो इन्होंने 14 से 15 1% ओबीसी को आरक्षण नहीं बढ़ाया। इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं देता। अब वो कहते हैं कांग्रेस नहीं देना चाह रही, कांग्रेस ने तो सिद्ध कर दिया 15 महीने में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि हम ओबीसी का भला चाहते हैं। और अभी जो योगी राज जी बोल रहे थे कि इसके बाद भी भाजपा जीत रही है, तो हमें मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, अगर इस देश का कार्यकर्ता हूं तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि जब यूपी में जिस मंत्री के लड़के ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, वहां ये ताबड़तोड़ मतों से जीतते हैं। सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जहां वो मनीषा के साथ रेप होता वहां ये ताबड़तोड़ मतों से जीतते हैं। तो क्या ये भी मायने आजकल आम जनता के नगण्य हो गए हैं? इतनी तानाशाही हो गई है। तो हमें कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए। जो तानाशाही चल रही है इसकी परिपाटी को तोड़ना चाहिए, नहीं तो कल इतना देर हो जाएगा, ना संविधान बचेगा ना कानून बचेगा। क्यों जीतते हैं बताइए? एक समय ऐसा होता था कि प्याज का रेट बढ़ता था, सरकारें बदल जाती थी। आज ये ताबड़तोड़ महंगाई, खाने का रेट बढ़ता जा रहा, पेट्रोल का रेट दनादन बढ़ता जा रहा। शिवराज सिंह चौहान जब पेट्रोल का रेट 2 रुपए बढ़ता था, साइकिल चलाते थे, उनकी साइकिल कहां है? कोई बोलने वाला नहीं। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके करती थी। आप उज्ज्वला योजना की बात करते हो, आज 10 कम से कम हजारों उज्ज्वला योजना पर सिलेंडर सिर्फ 100 के केस में रखा हुआ है। आज सिलेंडर भरवाने की नौबत नहीं है। इन पे बात नहीं करेंगे, ये हमेशा बात सिर्फ घुमाने की बात करते हैं। इनका कोई इवेंट, अब बेरोजगारी का इवेंट लगा दिए। इवेंट क्यों लगाए? किसको मिली किसको नहीं? मैं दावे कर सकता हूं कि जिसको बेरोजगारी रोजगार नहीं मिला, लेकिन इवेंट लगा दिए, विज्ञापन दे दो बड़े बड़े पेपरों में, सबको बड़े रोजगार बांट रहे। अरे किसको रोजगार मिला? इतने रोजगार बांट रहे, इतनी इनकी नीतियां अच्छी है, तो बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं देता है। पंकज जी दे रहे हैं, पंकज जी देंगे। पंकज जी देखिए, ये यदि लोकशाही को तानाशाही कहें तो मुझे कांग्रेस के विवेक पर तरस आता है। और इन्होंने बात करी आजादी के योगदान की, तो कांग्रेस का एक भी नेता जिसको 2 बार आजन्म कारावास, काले पानी की सजा हुई, वो बता दें। मैं बात कर रहा हूं वीर सावरकर की। कांग्रेस का कोई नेता जिसने कोलू का बैल चलाया हो अंडमान निकोबार के काले पानी, उसका नाम बता दें। 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे जिन्होंने श्रीनगर की हवाई पट्टी बनाई, और जब अवसर आया तो देश में सेना की परेड में संघ को शामिल किया। तब कांग्रेस की सरकारें थी। और यदि इतिहास आप अपने हिसाब से लिखोगे और कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के ब्रांड को स्थापित करने का इतिहास लिखोगे, तो वो इतिहास का सच आ रहा है। इसीलिए हम आजादी के प्रतिमानों को, नायकों को सम्मानित कर रहे हैं और सच दिखा रहे हैं कि जैसा इतिहास बताता है वैसा सत्य नहीं है। कांग्रेस के अलावा और भी लोग थे। क्यों डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टरी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर, वो तो उस जमाने के सेंट्रल प्रोविंस के सुना करो भाई, बात सुना करो पूरी। डॉक्टर हेडगेवार जी जो आदि सर संचालक है, परम पूज्य हेडगेवार जी, वो सेंट्रल प्रोविंस के इकलौते डॉक्टर थे, उस जमाने के डॉक्टर। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्योंकि कांग्रेस की मुहिम उनको समझ में आ गई थी कि बांटने का काम कर रहे हैं। वो अखंड भारत की बात करते थे और आज 100 साल हो गए राष्ट्रीय सेवक संघ को सेवा करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 1400-1300 के आसपास विधायक हैं देश भर में, 303 सांसद,
लगभग 5 करोड़ के आसपास वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और ये कह रहे हैं हमारी को, ये इनके प्रलाप और विलाप नवीन जी झूठे हैं। लोग इनसे पूछते हैं कि आपने 60-65 साल क्या काम किया। ये ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे थे, जीरो करवा दिया कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण कोर्ट में ले जाके। कौन जाफर लेकर गए? कोर्ट आरक्षण खत्म करने के लिए गए थे, आरक्षण खत्म करने के लिए कोर्ट गए थे। क्यों नहीं लगवाई फिर याचिका हाई कोर्ट? अरे आरक्षण खत्म करने के लिए गए थे कमलनाथ जी, रोटेशन प्रणाली और उसके लिए आप यही तो गलत प्रचारित करते हो। आप यही, हमने बोला कि जहां आपका मंत्री गाड़ी चलाता है, आपके मंत्री के बेटे ने जहां गाड़ी चलाई वहां से क्या आपको जीतना चाहिए? नैतिकता के आधार पर बोले कि आपको वहां से जीतना चाहिए। आप बोलते हो 60 साल इस देश को कांग्रेस ने बनाया, जो मोदी जी बेचते जा रहे हैं, जो मोदी जी करके कंपनी को बेचते जा रहे हैं, वो 60 साल में कांग्रेस नहीं बनाया। पंकज जी बीच में आपने पूरा बोला ना धारा। नवीन जी, इन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात करी, कमलनाथ जी ने ओबीसी आरक्षण की घोषणा करी, और आप मेरी बात करो, आपने क्यों नहीं दिया? उससे पहले मेरा क्वेश्चन था कि 15 साल तक आपने क्यों नहीं दिया? पंकज जी, मेरा पहले क्वेश्चन था कि 15 साल तक आपने क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने क्यों नहीं? उसका जवाब नहीं, मुझे पता है। आप मेरी सत्ता में हो, 55 साल आप थे। अरे आप वही सत्ता की बात करिए, आपने क्या किया? अरे क्यों नहीं किया? क्या किया आपने? आरक्षण क्यों दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज ओबीसी के चयनित शिक्षक वहां बैठे हुए धरने पे, कोई क्यों नहीं जाता है? आप ये बताइए, कोई बंदा अगर धरने पे बैठ जाता तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पंकज जी, आप सत्ता में हैं। पंकज जी, आप सत्ता में, अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति कोई धरने पे बैठता, आप क्यों नहीं पूछते जाते हो? क्यों किसान उतने दिन 7.5 किसान मर गए? अरे आप पंकज जी कुछ जवाब नहीं दोगे, मुझे पता है आप बात करते रहोगे। मेरा एक निवेदन है, जवाब दीजिए ना इसको जो मैंने पूछा। मेरा मैं पूछ रहा हूँ ना, 55 साल का जवाब दो ना। क्यों नहीं आरक्षण दिया? 55 साल एमपी में रहे तब सरकार में, क्यों नहीं किसने दिया? हमने अपना इरादा वीपी सिंह की सरकार, प्रेक्षक आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिग्विजय सिंह ने दिया, और 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि ओबीसी का बड़का बड़ा कांग्रेस चाहती है। जी वीपी सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने ओबीसी आरक्षण दिया, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया, अब जीरो कर दिया। इतिहास ही बदल दो कि सब भाजपा ही ने किया है। वो कंप्यूटराइज डिग्री जो मोदी ने की वो भी वाजपेयी ने किया। आप तो चमत्कारी काम करते हो, शादीशुदा होने के बाद भी कुंवारे रह जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। 60-65 साल में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? बताइए ना, उत्तर दीजिए। हम तो बोल रहे हैं हमने किया, हम तो बोल रहे हैं डंके की चोट पे बोल रहे हैं 27% में 14% नगर निकाय। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया। अरे पवन जी मैंने कैसे कहीं, देखिए पवन जी, मैंने कहीं पूछा था ये बात कि पहले कितने आवास आते थे, तो ऐसा कोई बता रहा था मुझे, एक आवास का मैंने किसी को स्लोगन वगैरह लिख के दिया, तो मैंने कहा पहले भी ऐसे आवास आते थे। भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, थे कांग्रेस के, बोले भाई साहब पहले आते थे तहसील में 18 आवास, तो सोचते थे किस पंचायत को कितने थे, अब एक पंचायत में 50-50 आवास आ रहे हैं। अच्छी चीजें हैं तो लेकिन खैर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। बहुत माफी के साथ मैं ऐसे चरण में आऊं, पवन जी आते हैं तो समय का पता नहीं चलता, पवन की तरह उड़ जाता है। अंतिम प्रतिक्रिया के ये कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। ये उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को जीतना चाहिए। वही तो बात है, ये मान लो किसी किसान पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, तो कौन सा मैथमेटिक्स है कि वहां से भाजपा को हारनी चाहिए, और क्यों हारना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात है, कांग्रेस ने बहुत ऐतिहासिक काम किए 60 साल, तो फिर लोगों ने घर क्यों बैठा दिया उसको? इस बारे में भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। तीसरी और बात यह कि आप बार बार भाजपा को इग्नोर आप कर रहे हो ना, प्रधानमंत्री को जो चाय वाला समझते हो, शिवराज सिंह चौहान को जो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, यही भाजपा की बहुत बड़ी ताकत है। चाय वाला और दूसरी बात यह है कि भाजपा जो काम कर रही है, आप उसको कैसे, मैंने जो बताया, जो प्रधानमंत्री आवास का जिसका आपने जिक्र किया, मैं जो कर रहा हूं जल जीवन मिशन का जिक्र किया, ये तो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं थी जो भाजपा ने उपलब्ध कराई है। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। केवल आप ये कह दो, और महंगाई बेरोजगारी की जहां तक बात है तो मुझे अच्छी तरह याद है, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था हम हर 1 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये 1991 की बात मैं कर रहा हूं आपको। 1991 में कांग्रेस कहती थी कि 1 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद सत्ता में नहीं दे पाए। ये 2 करोड़ बोले, ये भी नहीं दे पाए। खैर सर, मैं बहुत अंतिम चरण में हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी ही उस पंचलाइन से मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। सर्वप्रथम आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस को ये जो सलाह है, ये जो थर्ड ओपिनियन मिला है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टीज,
वेदर दे आर इन पोजीशन और दे आर इन अपोजिशन। अन्य पार्टियों को इग्नोर न करें, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। और कांग्रेस ने लंबे समय तक वही किया। कांग्रेस से टूट टूट कर दल बनते रहे, पहले वो विपक्ष में रहे, फिर वो सत्ता पक्ष में आ गए। आज देखें तो जितने भी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो सब कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस का एक बड़ा विघटन हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस को पता ही नहीं चला। और अभी भी कांग्रेस यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है। कांग्रेस को अब अपना मुझे लगता है कि मोड ऑफ एक्शन चेंज करना चाहिए, थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं जीत रहे हैं और हम क्यों जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। आई एजेंडा में इतना ही। परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बात है। अब ये जनता तय करेगी कि किसका काम परिवारवाद के साथ है और किसका काम राष्ट्रवाद के साथ है। तो आई एजेंडा में इतना ही। बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।